तो खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस की सरकार के कायल नजर आ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी नेता युद्धवीर सिंह जुदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उन्होंने तारीफ की है और कहा कि बघेल की तारीफ के दौरान कहा कि उन्होंने भूपेश बघेल से संघर्ष करना सीखा है। युद्धवीर सिंह जुदेव पूर्व बीजेपी के विधायक हैं। अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी दरअसल अब व्यापारियों की पार्टी हो गई है। युद्धवीर सिंह जुदेव ने जब ये बयान दिया तब ऐसे में उनके कांग्रेस में जाने को लेकर अटकलें और भी तेज हो गई हैं। युद्धवीर सिंह जुदेव बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, जुदेव के पुत्र भी हैं और खुद बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता ने युद्धवीर से बात की। मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मतलब दिलीप सिंह जुदेव यह नाम से जाना जाता था। जुदेव परिवार लगातार सत्ता पक्ष में भी भागीदार रहा, लेकिन उसके बाद से अचानक हाशिए पर चले गया। आखिर क्या कारण रहे उसके? मेरे साथ बातचीत करने के लिए युद्धवीर सिंह जुदेव हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। विधायक रहे आप चंद्रपुर से, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रहे, अचानक पार्टी से दूरी का क्या कारण? देखिए, दूरी का कोई कारण नहीं है। पार्टी को जब कभी भी लगे मेरी जरूरत है, पार्टी ने कहा है, आदेश किया, मैंने किया है। अब जब पार्टी को नहीं लगता मेरी जरूरत नहीं है तो हम तो अपने हिंदुत्व के काम में लगे रहते हैं। देखिए, जो काम अच्छा करेगा उसकी लोग तारीफ करेंगे, उसके प्रति झुकाव रखेंगे। और छत्तीसगढ़ वासियों लगातार शोषण के शिकार होते हैं, आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ वासियों का राज वापस आएगा। ये राज कौन ला सकता है वापस, रमन सिंह की भूपेश बघेल? तीसरा भी कोई है, ला सकता है। अभी कौन लाता वो दिख रहा है, क्योंकि सरकार तो अभी कांग्रेस की चल रही है और छत्तीसगढ़ बात कांग्रेस की सरकार में ही आया। इसके पहले तो छत्तीसगढ़ बात कहीं सुनाई नहीं देता। भूपेश जी अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वासियों की, और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी भी अच्छा काम किया उन्होंने, चाहे वो 2 रुपए में एक राजनीतिक जवाब हो गया। उन्होंने भी अच्छा किया, इन्होंने भी अच्छा किया। बेहतर अच्छा किसने किया, ये सवाल है। अब मैं आपसे पूछूं, आप बताइए बेहतर किसने किया? मेरा काम है आपसे सवाल करना, आपका काम है जवाब। देखिए, बात अगर छत्तीसगढ़िया की है तो जो वर्तमान सरकार है उसके में नाकामियां भी बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कोई कामयाब सरकार है, बहुत नाकामियां हैं, लेकिन ये है कि एक छत्तीसगढ़वाद जो होना चाहिए, आज जितने भी मंत्री हैं, आज जितने भी सीनियर नेता हैं, वो माटी से जुड़े हुए हैं। उनका जन्म, उनके लालन पोषण, उनकी संस्कृति छत्तीसगढ़ रही है। और कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो कमी रही है कि जिनको छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है, जो व्यापार ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो ज़्यादा आगे थे पार्टी में, तो ये फर्क दिखता है। बाकी तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये थे हमारे साथ युद्धवीर सिंह जुदेव जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की। और निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी में है, फिलहाल नाराजगी जरूर नजर आ रही है। भविष्य में किस पार्टी में रहेंगे अभी वो क्लियर बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, और उम्मीद हमको यही थी कि अभी तक वो क्लियर बताएंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार की तारीफें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ, टी.एस. सिंहदेव की तारीफ, बाकी मंत्रियों की तारीफ, तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि युद्धवीर सिंह जुदेव किधर रहते हैं। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राज पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो बड़ी खबर रायपुर से, आपने देखा हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने युद्धवीर सिंह जुदेव से बात की है। बीजेपी के बड़े नेता दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र हैं। युद्धवीर सिंह जुदेव खुद बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाने के साथ कांग्रेस की तारीफ करना, या सीधे तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम की तारीफ करना, क्या किसी आगे आने वाले वक्त में किसी बड़े कदम की तरफ ये इशारा कर रहा है? हालांकि क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो अब तक की राजनीति या छवि रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो या फिर देश भर में हो, तो कांग्रेस ने अभी तक किसी भी ऐसे
शख्स से किनारा करने की कोशिश रखी या फिर दूरी बनाए रखी है, उस दूरी को मेंटेन किया है अब तक, जिस व्यक्ति की छवि ही हिंदुत्व को लेकर हो, तो ये क्या आने वाले वक्त में इतना आसान होगा? अगर वो कांग्रेस में जाने की सोचें भी तो खुद कांग्रेस के अंदर ही क्या इस बात को स्वीकार किया जाएगा? बहरहाल आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, आपने बात की युद्धवीर सिंह जुदेव से, उनके बयानों को देखकर तो यही लग रहा है कि उनका झुकाव अगर कांग्रेस की तरफ हो रहा है तो क्या वो ये बड़ा कदम उठा सकते हैं, और कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है उनका कांग्रेस में जाना? देखिए, युद्धवीर सिंह जुदेव बहुत बड़ी शख्सियत है मकसूद जी। आपने भी छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देखा है। दिलीप सिंह जुदेव के बेटे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो परिवार जिसने बीजेपी को छत्तीसगढ़ में स्टैंड करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो परिवार अगर नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से और ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहतर काम कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बेहतर कोई आदमी नहीं, वो ये कह रहा है कि रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और टीएस सिंहदेव मेरे लिए सब कुछ है, वो कह रहा है कि पीएल पुनिया से मेरे पारिवारिक संबंध है, तो ये बहुत अलग तरीके की राजनीति पे इशारा कर रहा है। जिस प्रकार से व्यापारियों की पार्टी कह रहे हैं युद्धवीर सिंह जुदेव, छोटा मोटा बयान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करने वाला कोई रह नहीं गया है। आला कमान जो अभी का है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्धवीर सिंह जुदेव की कांग्रेस में जो है जाने की जो है वो बढ़ते जा रही है। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि युद्धवीर सिंह जुदेव की कांग्रेस में कभी भी जा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी छोड़ सकते हैं। बड़े नेताओं की कई स्तर पर उनसे बातचीत हो चुकी है, और ऐसा होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। जिस शख्स ने अपने मूछों को दांव पे लगा दिया था, आपको याद होगा बिलासपुर में रेणु जोगी के खिलाफ जब चुनाव लड़े थे, उन्होंने दिलीप सिंह जुदेव ने अपने मूछों को तो दांव पे लगा दिया था और ये कहा था कि ये नहीं, अगर मैं चुनाव हारा तो अपनी मूछ तक मुड़वा दूंगा। तो वो मूछों का दांव आज तक लोगों को याद है, जशपुर राज परिवार लोगों को याद है, घर वापसी का जो उन्होंने हिंदुओं के लिए चलाया था वो याद है लोगों को, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे उस समय। ऐसे में अगर उनका बेटा अगर कांग्रेस में जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद इससे बड़ा धक्का इन 20 सालों में कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब ये क्या इतना आसान होगा? क्योंकि जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति जुदेव परिवार करता रहा, और खुद युद्धवीर सिंह जुदेव भी जो हैं इसके अगुवा रहे हैं, तो क्या ये इतना आसान होगा? कांग्रेस की अपनी जो विचारधारा कहें या उसकी जो राजनीति कहें वो एक अलग किस्म की रही है। बिल्कुल, देखिए मकसूद जी, आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं होती। देखिए, जशपुर का जब चुनाव हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री से चुनाव होता 2018 में, इनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था, और उस समय जशपुर की सभी सीटें जो इस परिवार के प्रभाव में सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटें वहां की भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई तो लोकसभा, जो रायगढ़ लोकसभा में जो जशपुर आता है, इनको प्रभारी बनाया गया। उसके बाद पंचायत चुनाव का प्रभारी बनाया गया। इन्होंने रायगढ़ में बीजेपी के सांसद को 80,000 वोटों से जिताकर ये लाए, पूरा पंचायत चुनाव ये जिताकर लाए, फिर इनको हाशिए में भेज दिया गया। तो आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये पार्टी देखिए राजा महाराजा कहलाते हैं इनके पिता, इनका परिवार, और अगर आत्मसम्मान नहीं मिल रहा तो आत्मसम्मान के साथ समझौता आखिर कब तक? व्यापारियों की पार्टी हो गई है, केवल वही लोग जो अपनी सीट नहीं जीत सकते, बाजू की सीट नहीं जिता सकते, उनको अगर आप प्रदेश पदाधिकारी बना देंगे, उनकी अगर चलते रहेगी पार्टी में, तो पार्टी तो गर्त में जाएगी ही जाएगी। ये युद्धवीर सिंह जुदेव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिनके पिता और जिन्होंने खुद 2 बार विधायक रहे चंद्रपुर से। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम डिटेल के लिए। आप आत्मसम्मान के लिए अगर फिर कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ताओं से, वो भी अब जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो बात यहां पर की जा रही थी, बीजेपी भले ही डिफेंड कर रही है, लेकिन ये जो पूरा बयान आया है यहां पर जुदेव का, उस पर अब बयानबाजी भी सामने आ रही है। सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस विधायक, उनका बयान सामने आया है, बीजेपी से हर किसी का मोह भंग हो गया है, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। युद्धवीर सिंह अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया, कुछ बातों को लेकर दिक्कत जरूर है, ये बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, यानी स्पष्ट तौर पर मान रहे हैं कि नाराजगी है। आदित्य, अब फिर आपके पास, ओवर टू। चलिए पहले एक बयान सुनवा देते हैं कि अब बयान क्या सामने निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से बयान सामने आया है। निश्चित रूप से जुदेव परिवार की प्रतिष्ठा रही है, उनका एक तरह से कहा जाए तो उनका नाम भी अपने उस क्षेत्र इलाके में है। अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और उनकी असलियत सामने आ जाएगी, और जनता की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान अगर युद्धवीर सिंह करते हैं तो अच्छी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
देखिए, मुझे लगता है कि वो जिस परिवार से आते हैं और उस परिवार ने समाज के लिए, देश के लिए और पार्टी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, इसलिए युद्धवीर जी कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। अगर उनमें कोई गलत फहमियां होंगी तो पार्टी के लोग उनसे बातचीत कर उसको दूर करेंगे। अभी क्षणिक नाराजगी हो सकती है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पर वो पार्टी के लिए उपयोगी हैं, उनका पूरा परिवार उपयोगी है और उनका पार्टी के लिए योगदान भी है और आगे भी पार्टी उनका उपयोग करेगी। तो एक बार फिर सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव का हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, बीजेपी कह रही है क्षणिक नाराजगी है, यानी मान रहे हैं कि नाराजगी है, तो कांग्रेस कह रही है कि स्वागत है। हिमांशु, देखिए 2-3 राउंड की बातचीत बड़े नेताओं के साथ युद्धवीर सिंह जुदेव की हो चुकी है और ये सिर्फ अटकलें नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी हकीकत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्धवीर सिंह जुदेव कभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये होता है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 20 साल में सबसे बड़ा धक्का होगा। ये मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं घनश्याम राजू जी, उनसे बात करूंगा। कितनी बड़ी अगर कोशिश मानते हैं अगर जुदेव जी आ जाते हैं, क्योंकि एक हिंदुत्व का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, उस परिवार जो परिवार अंग्रेजों के जाने के बाद कभी कांग्रेस के साथ नहीं आया, वो अगर कांग्रेस के साथ आ रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छोटे जुदेव जी का बयान मीडिया के हलकों से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो हर्ष का विषय तो है ही, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो 15 वर्षों तक इस प्रदेश में कुशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार के जो उन्होंने शासन चलाए, आज कहीं न कहीं वो बातें खुलकर सामने आ रही है। भूपेश बघेल जी ने जो जनहितकारी इस प्रदेश में 2 साल में जो फैसले लिए हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया है, सर्वहारा को लेकर जो उन्होंने छत्तीसगढ़ भी है कि छत्तीसगढ़िया वाली चीज पहली बार सुनाई दे रही है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर कांग्रेस तो कहती है कि प्रदेशवाद को लेकर हम इस प्रदेश में जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज वो बात इसलिए भी साबित होती है जिस प्रकार से छोटे जुदेव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेशवाद को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में यह तमाचा है जो ये लगातार आरोप लगा रहे कि प्रदेश में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे थे। तो मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं उसका सदैव ही स्वागत है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि वो जो बेबुनियाद आरोप इन 2 वर्षों में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है नाराजगी है, कांग्रेस बोल रही है स्वागत है, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात जरूर होंगी। शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ हिमांशु अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं युद्धवीर सिंह जुदेव। युद्धवीर सिंह जुदेव ने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ और कहा कि मैंने संघर्ष करना भूपेश बघेल जी से सीखा है। पूर्व विधायक हैं बीजेपी के युद्धवीर सिंह जुदेव और अपनी पार्टी पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया और कह रहे हैं कि बीजेपी अब व्यापारियों की पार्टी हो गई है। तारीफ कांग्रेस की, भूपेश बघेल की, और बीजेपी को बता रहे हैं व्यापारियों की पार्टी। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे लोग पूजते भी हैं, पूछते भी हैं और उसका समर्थन भी करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी हो। संघर्ष को तो दुनिया सलाम करती है। संघर्ष जाना पसंद करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। 2003 में भी हम लोगों ने संघर्ष के साथ लाया था सत्ता में। छत्तीसगढ़ को अलग, हमेशा छत्तीसगढ़ में एक खून में कांग्रेस हुआ करती थी, उस कांग्रेस को हम लोगों ने हरा कर और अजीत जोगी जैसे कूटनीतिक मुख्यमंत्री को हरा कर हमने प्रदेश में भाजपा की सरकार तो लाई थी। तो संघर्ष का तो हमेशा संघर्ष को सलाम किया जाता है। क्या लग सकता है, बात तो पसंद की है। अब जरूरी नहीं कि आप जिसे पसंद करें वो आपका हो जाए या आप उनके हो जाए। लेकिन वो आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं आपको, आप पसंद करें ना करें, ये मुद्दे की बात है आज। अभी तक तो ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। उम्मीद करें आगे कुछ बात होगी इस बारे में। देखिए, जो काम अच्छा करेगा उसकी लोग तारीफ करेंगे, उसके प्रति झुकाव रखेंगे। देखिए, भविष्य में फिर से कहूंगा,
आप तीसरी बार इसको रिपीट कर रहा, मैं तीसरी बार भी यही कहूँगा कि भविष्य किसने देखा, लेकिन मुझे दुख होता है कि जिस पार्टी को पिताजी ने इतना मुश्किल से खड़ा किया, इतना संघर्षों के बावजूद खड़ा किया, वो आज आक्रामक नहीं रही, और आक्रामक रहने की जरूरत है उसकी पार्टी नहीं। तो ये पहले पता चल जाता है जब इस तरह के बयान सामने आते हैं और कहा जाता है अपनी पार्टी को कि वो व्यापारियों की अब पार्टी होकर रह गई है, और भी बहुत कुछ कमियां दिखने लगती हैं, और इसके साथ ही जो सामने वाली पार्टी होती है जब उसकी खूबियां दिखने लगती हैं तो फिर कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि आखिर किशोर अब जाते हुए ये नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या हो सकता है। आदित्य, क्या माना जाए इन बयानों से? बिल्कुल हिमांशु जी, पहले आपको बताना चाहूंगा मेरी दाहिनी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता हैं घनश्याम राजू जी, मेरे बाईं तरफ संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई परिवार खड़ा रहा है तो वो जुदेव परिवार खड़ा रहा है, और जुदेव परिवार अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ कर रहा है, टी.एस. सिंहदेव की तारीफ कर रहा है, रविंद्र चौबे की तारीफ कर रहा है, मोहम्मद अकबर की तारीफ कर रहा है, कांग्रेस को बता रहा है कि संघर्ष के साथी, और भारतीय जनता पार्टी को बता रहा है कि संघर्ष करना ये पार्टी भूल गई, व्यापारियों की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सोचनीय सवाल जरूर है। मेरे साथ बातचीत करने के संजय श्रीवास्तव, पहले उनसे बात करूंगा। जुदेव परिवार नाम जानने का मोहताज नहीं, सभी लोग जानते हैं इस परिवार को बहुत अच्छे से। उस शख्स ने जिसने अपनी मूंछों को दांव पर लगा दिया था, आज उनके बेटे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ज्यादा निकटता है भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी हो गई, संघर्ष को भूल गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, युद्धवीर सिंह जुदेव जो कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, युवा मोर्चा में मेरी टीम में मेरे उपाध्यक्ष थे, मेरे साथी हैं। जुदेव परिवार हमेशा से खुलकर बात करने की उनकी आदत है, और वर्षों बरस तक उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, हिंदुत्व के लिए काम किया है, और उन्होंने इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं कहा। देखिए, एक व्यक्ति ऐसा रहता है राजनीति में, निश्चित रूप से इस तरह की बातचीत होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहतर काम करता है, चाहे वो अपोजिशन में हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एज ए होल आप भी मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहतर काम, एज ए होल जो आपने वक्तव्य, जो शायद आप उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मैंने पूरी बाइट सुनी है, कहीं इस प्रकार की बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बेहतर काम किया है, किसी एक मामले में, 1-2 मामले में बहुत सारी नाकामियां भी उन्होंने गिनाई है भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस की सरकार की। 1-2 क्षेत्र में हो सकता है बेहतर काम यदि कोई दूसरी सरकार करती है, हम नहीं कहते कि हम 100% सही हैं, कांग्रेस सरकार भी कुछ बेहतर कर सकती है, इसमें नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जब खुलकर बात करता है, उसका अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा जो उन्होंने अपनी बाइट्स में भी कहा है, तो मुझे लगता है ये नहीं, इसको एक यदि कोई व्यक्ति खुलकर बात करता है, उसको मिस इंटरप्रिटेशन करने की मुझे लगता है कि बहुत माने या ना माने बड़े नेताओं की कई राउंड की चर्चा हो चुकी है युद्धवीर सिंह जुदेव के साथ। मेरे साथ घनश्याम राजू जी भी हैं, कांग्रेस का जरूर यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात भी पूरी लग रहा है युद्धवीर सिंह और आपकी जो बात यहाँ पर हो रही है